घेराव करने पर मजबूर हो गए। हमने तो फिर भी माफ किया है। तुमने क्या समझा है? अभी भी हमारे साथ शामिल होने वालों को तुम फोन करके डराते हो। ये पीपल्स पार्टी का गुलदस्ता इस देश में छप रहा है। मेरे साथ नतीजी लड़ाइयों से मैं नफरत करता हूँ। और सुनो, अरे सुनो, मेल साहब आपके सामने एक और आदमी को लाए हैं और वो खुद ऐलान करेंगे आपके सामने। और मैं चाहता हूँ कि ये नाम कुरैशी भाई आप सबकी मौजूदगी में वसीम कुरैशी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका वजीर इत्तेफाक सुब्रत सिंह सुबह गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ लाए। मैं नासिर हुसैन साहब को जिनकी अता गहराई से खुशामदीद कहता हूँ। घंटे लगाओ, जोश बनाओ, मेरी तंजीम वसीम कुरैशी भाई का खैर मकदम करती है। ये वैसे भी न्यू कराची नॉर्थ कराची में हमारे वर्कर हम साथ काम करते थे और मेरे साथ सुबह मदीने बनते हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि और साथ करें। जी बिस्मिल्लाह की बात को बड़ा सिराना भी होना है, आतिशबाजी भी होनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने हमें पैदा किया और अपने नबी की उम्मत में हमें पैदा किया। मैं सिर्फ आज इस तारीख़ी मौके पे चंद गुजारिशात आपसे करूँगा, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा। मैं डॉक्टर आसिम हुसैन साहब का बेहद मशकूर हूँ कि जिनकी शफ़क़त और तवज्जो ना सिर्फ मेरे पे बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पे रही है। और डॉक्टर साहब से मैंने कहा था कि डॉक्टर साहब ये जो आप इतनी यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं आपको तो वोट नहीं मिलेगा, ये तो सेंट्रल है ये। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि मेरा मिशन खिदमत करना है बिला तफरीक रंग नस्ल मजहब मसलक के, हमें वोट मिले या ना मिले, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की एक एक गली को, एक एक रोड को, एक एक महल्ले को, एक एक जगह को ना सिर्फ रोशन करेंगे बल्कि आबाद करेंगे। ये हमारा मिशन है और ये मैं काम करते रहूँगा। इस पंडाल में मौजूद मेरी इफ़्फ़त माँ व बहनों और अजीज़ पुरजोश साथियों, सिर्फ दो बातें मैं और करूँगा कि आज मैं 36 साल की MQM से जो मेरी रिफाकत है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी का शऊर संभाला था, तो मैंने अपने आप को MQM में पाया था। ये रिफाकत MQM से छोड़ना मेरे लिए आसान बात नहीं थी। ये बहुत मुश्किल फैसला था जो मैं कई दिन से सोच रहा था मैं करूं या ना करूं। लेकिन मुख्तसर सिर्फ दो बातें करूंगा कि ये जो मौजूदा जो MQM है, अब इसमें मेरा दिल काम करने को नहीं चाहता, क्योंकि इस MQM में अब क़यादत सिमतों के अंदर बटी हुई है। अब इस MQM में फैसले करने वाले एक नहीं बहुत सारे हैं और इस MQM में आज मुझ जैसे सीनियर लोगों को घरों में बिठा दिया गया।
मुझे नज़रअंदाज किया गया और ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरे एमपीशिप के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मैं शुरू से, पहले दिन से, मेरा ये समाजी वर्क करना मेरा शौक़ है। ये एमपीए से इससे कोई कंसर्न नहीं है, ये मेरा शौक़ है अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना। तो मेरे लिए सिर्फ दो रास्ते थे। ये बातें मैं सारी ऑन द रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि एक रास्ता मेरे लिए सबसे आसान ये था कि मैं सब कुछ छोड़ के अपने घर में बैठ जाऊं और अपने बच्चों को और अपने घर वालों को टाइम दूं। और दूसरा रास्ता जो मैंने अल्लाह के करीब होने के लिए मुंतखब किया है वो अल्लाह की मखलूक का रास्ता था, अल्लाह की मखलूक की खिदमत का रास्ता था। ये यकीनन आज के हालात में बड़ा कठिन रास्ता है। पीपल्स पार्टी में शामिल होने का मकसद भी यही है और डॉक्टर आसिम हुसैन साहब पे एतमाद करने का मकसद ही यही है। उस्ताद मसूर पे, पूरी तंजीम पे एतमाद करने का मकसद यही है कि मैं जो अपने इलाके में बिला रंग व नस्ल, मजहब, मसलक, कौमियत गुज़िश्ता 10 साल से खिदमत कर रहा हूँ, ये खिदमत का सफर में इंशाल्लाह आप सबके ताउन से आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आखिर एक बात, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने एक बात कही थी कि हमें अगर दीवार से लगाया गया तो दीवार गिर जाएगी। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि तहरीक में सीनियर साथियों को दीवार से लगाया गया तो डॉक्टर साहब आज सेंट्रल की दीवार में से ही आपकी पहली ईंट निकल गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। बहुत मिटाना चाहते हो। मैं दिल की गहराइयों से, देखिए अगर मैं शहनाबाजी को नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए भुट्टो, मसरूर भाई, दिल मोहम्मद और शहजाद मजीद, आज आप लोग इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने हमारे साथ उन लोगों को ला खड़ा किया जिनसे वो जहाँ भी थे हम बहुत मोहब्बत एक दूसरे की आंखों में रखते और जिनसे हमारी कभी कलामी भी नहीं हुई, आज हमारे साथ है। क्योंकि जैसे जैसे सियासत का शऊर बेदार हो रहा है, हर तरफ से एक ही नारा आ रहा है कि जिए भुट्टो, जिए भुट्टो। क्योंकि जब जिए भुट्टो लगता है तो हम कहते हैं नारे भुट्टो, नारे अवाम, जिए भुट्टो, जिए अवाम। तो सुन लो कि अवाम में सिर्फ सिंधी बोलने वाले नहीं, नारे भुट्टो का मतलब है कि जिए मेरे अवाम, जिसमें पंजाबी भी है, सिंधी भी है, बलोच भी है, मुस्लिम भी है, गैर मुस्लिम भी है, गरीब भी है और जो हमारे साथ गरीबों का दर्द रखते हैं वो अमीर भी है। लेकिन जिनको समझ नहीं आ रहा, मैं उनको आज स्टेज से खास तौर पे ये बता रही हूँ, एफसी एरिया के शबीर भाई हमारे साथ हैं। उनके पास जाकर आपने कहा कि जरा सेक्टर में आ जाओ। आए थे वो मेरे पास, क्या करोगे सेक्टर में बुला के? बोरी में डालोगे? वो क्या कल परसों में आ रही हूँ उधर। जिन्होंने उनको बुलाया है ना, उनसे कहो, उनके काम तक ये आवाज पहुंचा दो कि परसों हम आ रहे हैं उधर और उसके बाद लाइन एरिया में भी आ रहे हैं। किस किस को तुम बुलाओगे सेक्टर में? वो वक्त गया। अभी पहले पीआईबी वालों, बहादुराबाद वालों से दिल को मिला लो, फिर हमें बुलाना किसी सेक्टर में, पहले अपने दिल मिला लो। अरे उस तकरीर को मिटा लो जिसमें तुमने कहा था कि इस एमक्यूएम पे पाबंदी हो और पतंग का निशान न हो। हमने नहीं कहा ये, लेकिन पतंग के कन्ने फट चुके, अब नहीं उड़ेगी, अब ये नहीं उड़ सकती। तो बेहतर ये है कि ये सूखी तलियां खत्म कर दो, ये सूखी तलियां खत्म कर दो। और हाँ, ये 3 दफा ऑपरेशन किसने किया था कराची में? कभी याद है कराची के अवाम पे 3 दफा ऑपरेशन किसने किया था? जो आदमी अपने भाग जाने को जिला वतन कहे, जो अपने भाई के वजीर आजम होते में ना आए, जो कभी वजीर आजम होते में सिंध को उसका हिस्सा न दे, जो
कभी ना आए, और अगर आए तो कहे कि हम नाके मन में जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट करेंगे, और वो कभी सपोर्ट नहीं आई। और उस वक्त की एमजीएम ने कहा नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, और आज तुम उसके पास रखे कहते हो कि हम उससे मिलेंगे और सिंध की तरफ देखेंगे। तुम कहते हो कि हमें पाकिस्तान कायदे आजम का मिला था, उसे भुट्टो का पाकिस्तान कर दिया। अरे कायदे आजम के पाकिस्तान को आइन देकर, इसको आइन देकर इस पाकिस्तान का आइन देने वाला भुट्टो है। कायदे आजम के पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाने वाला भुट्टो है। तुम कहाँ थे उस वक्त? तुम जियाउल की पैदावार, तुम मुशर्रफ की चमचमीर हमें बताते हो कि भुट्टो का पाकिस्तान क्या है। हम तुम्हें बताते हैं कि भुट्टो के पाकिस्तान में पाकिस्तान को सबसे पहले सिंध के लोगों ने लेजिटिमाइज किया, और सबको जो पाकिस्तान आए खुले दिल से सिंध में जो है वो दोनों हाथ खोल के वेलकम किया। ये सबका सिंध है, मिनी पाकिस्तान है। यहाँ सबको मोहब्बत से रहना होगा, लड़के नहीं रहना होगा। बस यही हमारा पैगाम है, और हमेशा यही रहेगा कि जब नारे भुट्टो लगाओ तो नारे आवाम उसका जवाब होता है, और आवाम में सब लोग होते हैं। बहुत शुक्रिया। अब एक चीज देखो, एक जवाब मैंने आपको बताया ना, हाफिज नहीं भाई, जवाब हाफिज नहीं भाई, कैसा दिया? कैसा दिया? ये मुर्तजा बाप, अच्छा डंडे ऊपर लगाओ। ये मुर्तजा बाप साहब इसी जिले में पैदा हुए हैं, यहीं रहते थे नाजाबाद, नॉर्थ नाजाबाद में, और मेयर हैं